मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। खदशा जाहिर किया कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर जरदारी ने यह एतराज़ भी उठाया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस भी शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फाइन आर्ट्स साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़ा हो सकता है। सदर ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखने की तजवीज़ भी दी। ज़राए के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से मुलाकात। JUIFA ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को वफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। आर्मी एक्ट फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके मातहत लाया जा सकता है? ये भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा कि यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का जायजा ले सकती है या अपील कुनंदा के इस्तेदाद तक महदूद रहेगी। इस पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई के वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल अदालत के सामने सिर्फ कोर कमांडर हाउस का मामला है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक महदूद रखना है तो भी आगाह कर दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 मई की तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, मुतफर्रिक दरख्वास्त में जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली मनसूबों से मुतालिक इजलास में कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत वाली शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों को ही तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। डिस्ट्रिक्ट यांटिन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा किया। कंपनी के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मेडिसिन कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत। कहा चीनी कंपनी के ताउन से सूबे में सेहत के मयार को मजीद बेहतर बनाएंगे। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी के दौरे में कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा कि सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फरोग दे रहे हैं। मरीम नवाज का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास खत्म।
PTI रहनुमा असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। इजलास के बाद साहिबजादा हामिद रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था, वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। हाँ, हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुतालिक इब्तिदाई बातचीत की इत्तलात मुस्तरद कर दी। पार्टी रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में कहा कि स्पीकर अयाज सादिक से स्पीकर से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है, मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। इसमें पेशरफ बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही होगी। हुकूमत को इस सवाल का जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी कहा कि PTI के किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोल दिया है। कोई हमारे मुतालिबात पर बातचीत करना चाहता है तो कर ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी में अल्लामा नासिर अब्बास और सेनेटर हामिद खान को शामिल किया है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हुए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई से मिलकर चीज़ें तय की जाएंगी। PTI ने अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। हमारे लिए उनका अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI की फ़ाइनल कॉल से पहले उनसे राबिता किया गया था, लेकिन बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। एक सवाल के जवाब में बोले कि उन्होंने ऑफ़र की है कि सिद्क़ के दिल से माज़रत करें। ये 9 मई वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई। ये कहना है कि 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद थे, ये तो तलखी और बढ़ाने की बात है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, फिर मामला आगे बढ़ेंगे। इस वक्त PTI का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI को दी गई मुज़ाकरात की पेशकश हकारत से ठुकराई गई। PTI के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें नहीं पता कि किससे बात करें। पार्टी की नुमाइंदगी बुशरा बीबी कर रही हैं या अलीमा खान। नन भावच के मसले में हम नहीं पढ़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग लापता हैं, खदशा है कि उन्हें भी शहीद किया जा चुका है, आपको जवाब देना होगा। वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबों में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। हम ना गुलाम थे ना बनेंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क छोड़कर चले जाना है, हमने यहीं रहना है। फ़ौज हमारी है, फ़ौज ने यहाँ रहकर हिफाजत करनी है। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में लापता और जांबा कारकुनों के मामले पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर गौहर की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरखास्त में 12 अफराद की एक फहरिस्त भी पेश की है और दावा किया है कि ये अफराद 24 नवंबर के एहतजाज में जाम बहक हुए। दरखास्त में 38 कारकुनान की फहरिस्त भी दी गई है और कहा गया है कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाम बहक हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनान के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाम बहक, लापता और जख्मी कारकुनान की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। दुनिया भर में एहतजाज होता है, वाइट हाउस के सामने भी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी, मगर कहीं मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाती। PTI के सेनेटर ओन अब्बास का सेनेट से खिताब। ओन अब्बास ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, जिनकी तफसील मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी है। बताया जाए कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके।
बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि दुनिया में एहतजाज होते हैं मगर PTI का 26 नवंबर का एहतजाज मुख्तलिफ था। वज़ीर आला गंडापुर ने पश्तो फिल्मों के बदर मुनीर की तरह धमकी दी कि वो एक कैदी को रिहा करवाएंगे। जब ये सब होगा तो रियासत भी अपनी रिट कायम करेगी। PTI ने अपने दौर में जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया, क्या वो सबके सामने नहीं है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। EV टैक्सी से हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पिंक टैक्सी सर्विस में खवातीन ड्राइवर और खवातीन मुसाफिर होंगी। ताजिरों, ज़राअत और इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है। हुकूमती महकमे भी चीनी ताजिरों के साथ मिलकर काम करेंगे। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 35 में से 30 शिकायत मुस्तरद। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरमीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। विफाकी हुकूमत कौमी फोरेंसिक एजेंसी कायम करेगी। एजेंसी रिसर्च, फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे कायम करेगी। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मावनत करेगा। सेनेट ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी विफाक सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फोरेंसिक एजेंसीज को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फोरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का DG दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। बोर्ड में IG इस्लामाबाद, नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल पुलिस ब्यूरो का DG शामिल होगा। FIA साबिक क्राइम विंग की रावलपिंडी में कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पाया गया है। मुलजिम रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद बरामद। नेशनल साइबर इमरजेंसी पाकिस्तान की विंडोज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को साइबर हमलों की वार्निंग। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खामी की निशानदेही कर दी। एडवाइजरी जारी। सार्फिन को USB, ईमेल और शेयर फोल्डर्स के जरिए मशकूक फाइल्स ना खोलने और विंडोज एक्सप्लोरर में प्रीव्यू ना करने का भी मशवरा। लिखा कि मशकूक फाइल का प्रीव्यू करने से भी हैकर्स को सिस्टम तक रसाई मिल जाती है। एडवाइजरी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक मसले का हल जारी नहीं किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ में 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब ज़िला लकी मरवत में ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज हलाक हुए। 13 दिसंबर को बलूचिस्तान में मूसा खेल और पंजगूर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों की हलाकत से फितना अल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दीगर दहशतगर्द गिरोहों को बड़ा धचका लगा है। इलाके में अमन बहाल हो जाने और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारिजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म का खत चेयरमैन सेनेट या वज़ीर खारिजा लेकर जाता तो उसे इज्जत मिलती। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ी दी। वक्त बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है। उन्हें अमरीका जाने से रोका गया। जज पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की अदलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
कहा सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करते तो फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय होगा। महकमे दाखिला के हुकाम ने कहा कि पुलिस की पोलियो ड्यूटीज़ हैं, मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन जजेस की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। कुरम में जो हुआ है सबके सामने है। काफिले में जब कोई जाता है तो उन लोगों को पहले से पता चलता है, अब कोई भरोसा नहीं करता। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जजेस की सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार को नए SOPs पर मुशावरत के बाद आगाह करने का कहते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत इनक़लाब पर लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को खराजी तहसीन। कहा पाकिस्तानी शहरियों की शाम से वतन वापसी हुकूमत की तरजीह है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए रात गए बैरूत से इस्लामाबाद पहुँचे थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्तांबुल में स्ट्रैटकॉम समिट से खिताब में कहा सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़रूरी है। जब सिर्फ अखबारात और TV थे तो इत्तलात पर एडिटोरियल कंट्रोल होता था। ऐसा ज़ाब्ता इख्लाक नाफिज करना होगा जो सब के लिए काबिल कबूल हो। अता तारर का तुर्क सरकारी TV का भी दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट से मुलाकात में कहा कि तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामा और दस्तावेजी फिल्म की मुश्तरका प्रोडक्शन के मुआहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। एथलीट अरशद नदीम का जिक्र करते हुए बोले कि अरशद नदीम की कहानी मुतासिर कुन है। ऐसे नौजवानों पर दस्तावेजी फिल्म तैयार कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का 16 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर इत्तेफाक। मुलाकात में हुकूमत, PTI, मुज़ाकरात और मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली के इजलास से आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी विफाकी वुज़रा गैर हाजिर। PTI के असद कैसर ने कहा कि वुज़रा यहाँ नहीं आते, हुकूमत गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि आपकी रूलिंग के बावजूद आज भी ऐवान में कोई वज़ीर मौजूद नहीं। क्या आपकी नाराज़गी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है? डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस बारे में कल ख़त लिखा है। अफसोस की बात है कि वुज़रा ऐवान में नहीं आते। मेंबरान तैयारी करते हैं लेकिन वुज़रा की अदम दिलचस्पी से एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके अखबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। सर्दी के बायस सड़कों, गलियों, नालियों में पानी बर्फ बन गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी नायाब, शहरियों को महंगे दाम फरोख्त होने की शिकायत। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला स्तोर। स्कर्दू के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ। सर्दी में इजाफे की वजह से लोग घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सिंध और पंजाब में सर्दी में इजाफा। रावलपिंडी में 2 डिग्री, फैसलाबाद में 4 और लाहौर में कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में खुश्क और सर्द हवाएं। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान है। मस्तूंग में ऑल पार्टीज के रहनुमाओं का गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। कोयटा कराची कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें, मुसाफिरों को सर्दी में मुश्किलात का सामना। ऑल पार्टीज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और JUP शामिल हैं। कुरम में अमन अमान से मुताल्लिक़ कोहाट में एक ग्रैंड अमन जरगे में ज़्यादातर नकात पर इत्तेफाक। आज हतमी फैसला मुतवक्के। जंगबंदी को कई रोज़ गुजरने के बावजूद पेशावर, पाराचनार, मरकजी चारा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवा और गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा।
मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। पोलियो केस DI खान, टांग, जैकबाबाद और सखर से रिपोर्ट किए गए। सखर से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। रवां साल बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 17, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। सेनेटर पलवाशा खान का मेडिकल के तलबा को निजी कॉलेजेस की जानिब से ली गई इजाफी फीसें वापस दिलवाने का ऐलान। PMDC पर बरहम नाकाम करार दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत की दिल्ली कमेटी के इजलास में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माफिया बन चुके हैं, बच्चों को लूट रहे हैं। सालाना फीस 28 लाख रुपए तक कैसे हो सकती है? PMDC ने माफिया को जन्म दिया, कानून वाज़ेह है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा ये फीसें काबिल कबूल नहीं। सेनेटर पलवाशा खान की PMDC हुकाम को 2023-24 का वसूल करदा फीस स्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत। कहा वालिदैन और तलबा से बराह रास्त मिले इजाफी फीस वापस करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की रेड लाइन कराची वालों के लिए अजियत बन चुकी है। 3 साल बाद भी नहीं पता कि 31 दिसंबर 2023 को मुकम्मल होने वाली रेड लाइन कब मुकम्मल होगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मुकम्मल होने में भी 6 साल लग गए थे। लाहौर मेट्रो 11 माह, रावलपिंडी मेट्रो 13 माह और मुल्तान मेट्रो बसें 20 माह में मुकम्मल हो गई थीं, मगर सिंध हुकूमत के किसी मनसूबे की कोई डेडलाइन नहीं। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज़। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $24 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड्स कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट 2 के लिए मंजूर किए गए। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे के तहत कराची के शहरियों को साफ पानी फराहम किया जाएगा। निकासी आब का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। दो 2024 सहाफ़ियों के लिए खतरनाक साल। 54 सहाफ़ी जाम बहा के 1 तिहाई इसराइली मुसल्लह अफवाज के हाथों मारे गए। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। सहाफ़ियों के लिए गज़ा को दुनिया का ख़तरनाक तरीन इलाका करार दिया। बताया कि अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फ़ौज के हमलों में 145 से ज़्यादा सहाफ़ी हलाक हुए। 145 में से 35 को सहाफ़त से मुंसलिक सरगर्मियों की वजह से निशाना बनाया गया। इसराइली सहाफ़ियों के लिए दुनिया का तीसरा बड़ा कैद खाना भी है, जहाँ 41 सहाफ़ी कैद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 550 सहाफ़ी मुख्तलिफ मुल्कों में कैद हैं। RSF ने एशिया को सहाफ़ियों के कत्ल के लिहाज से दूसरा ख़तरनाक खित्ता करार दिया। कहा पाकिस्तान में 7 और बांग्लादेश में 5 सहाफ़ी हलाक हुए। शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क की उमैयद मस्जिद में नमाज जुमा का पहला इज्तिमा। हज़ारों अफराद की शिरकत। उमैयद मस्जिद में होने वाली नमाज जुमा में शाम की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद अल बशीर भी शरीक हुए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर सफियान मुकीम की जगह जहां दाद खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। लंदन की अमायरा और लाहौर के वजदान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। अमायरा के वालिदैन ने पाकिस्तानी दामाद की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया। चंद ही दिनों में न सिर्फ वजदान की रिक्वेस्ट आई बल्कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे के बारे में भी जाना। जल्दी अमायरा और वजदान शादी के बंधन में बंध गए। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। ओहो बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात की? अजनबी औरत उनसे मिलकर रोने क्यों लगी? मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शुरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि झलमक्सी में होने वाली रेस के लिए पुरजोश हैं। कल ट्रैक देखेंगे, अगर उन्हें लगा कि उस पर गाड़ी चला सकते हैं तो रेस में भी हिस्सा लेंगे। और झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर फैसल शाहिदी खेल की पहली पोजीशन रही। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली तीसरे और नादिर मक्सी चौथी पोजीशन पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में अली मक्सी टॉप पोजीशन पर रहे। लेडीज में दीना पटेल ने पहले, रिदा जैनब दूसरे और लालेना खुनजादा तीसरे नंबर पर आईं। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने इवेंट का इफ्तिताह किया। रेस का मेन राउंड कल खेला जाएगा। रेस के दौरान शुरका के लिए रिवायती खाने भी तैयार किए गए।